हेलो फ्रेंड्स, जेके स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 2, जनसंख्या वितरण और घनत्व। जनसंख्या वितरण और घनत्व। इससे पहले हम मानव भूगोल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मानव भूगोल क्या है? मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल, सैंपल के अनुसार मानव भूगोल और ब्लास जी के अनुसार मानव भूगोल। 4 विचारधाराएं पढ़ी थी: नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, आमूलवाद और मानवतावादी। ये विचारधाराएं पढ़ी थी फ्रेंड्स। कुछ उपागम पढ़े थे मानव भूगोल के, कुछ उपक्षेत्र पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। आपको पता ही होगा जनसंख्या क्या होती है। हम क्या हैं? हम जनसंख्या ही हैं। धीरे धीरे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विश्व के पहले नंबर पर पहुंचती जा रही है। वैसे जनसंख्या के बारे में देखें तो एक देश का वास्तविक धन, एक्चुअल पैसा, वहां की जनसंख्या है। जनसंख्या नहीं होगी तो पैसों का क्या करोगे? वास्तविक धन क्या होता है? जनसंख्या। किसी देश का वास्तविक धन वहां की जनसंख्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब जनसंख्या वितरण देखते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण। चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए। मतलब पता है तो मतलब अंदर हम पढ़ सकते हैं। पहले मतलब ही जान लेते हैं। जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण होता है जनसंख्या के फैलाव। जनसंख्या के फैलाव को ही या जनसंख्या के बिखराव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या के फैलाव को या बिखराव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, चैप्टर का नाम है ना, जनसंख्या वितरण और घनत्व। घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने एक बोरा ले लिया, बोरे में हम रुई डाल रहे हैं, जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं, भर दिया। अब उसका क्या हो गया? घनत्व बहुत ज्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? घनत्व। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जनसंख्या घनत्व। अब तो समझ आ गया होगा। एक बोरा यानी कि क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या को बोरे में तो डाल नहीं सकते, यानी कि क्षेत्रफल किसी इकाई वर्ग पर, किसी इकाई प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग ठूस के भर दिए, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसी को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सीधी डेफिनेशन है जनसंख्या घनत्व में प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र। एक फॉर्मूला भी होता है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या है। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से एक टिक करना होगा। तो सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या। सूत्र ज्यादा कठिन नहीं है, डेफिनेशन से ही मिलती जुलती है। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला पॉइंट, आगे बढ़े फ्रेंड्स, समझ आएगा। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? वितरण मतलब फैला हुआ बिखराव, जनसंख्या का फैला हुआ बिखराव। घनत्व किसे कहते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, कितना ठूस के भर दिया एक वर्ग किलोमीटर में, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में पूरे विश्व में 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? आपको पहला दूसरा तो पता ही होगा। पहले में तो चीन है, दूसरे में भारत है। जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश। पहला भारत, पहला चीन। फ्रेंड्स, पहला क्या है? चीन। दूसरा भारत। दूसरा क्या फ्रेंड्स? दूसरा भारत है। चीन जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पे है, चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा भारत जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पे है, जनसंख्या कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर इस बार और वो हो जाए, 2021 में वैसे जनगणना होनी थी परंतु नहीं हुई कोरोना की वजह से, इसलिए अगर जनसंख्या की गणना हुई तो शायद भारत पहले नंबर पे आ जाए, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है।
हमें तो फ्रेंड्स अभी तो यही डाटा पढ़ना है क्योंकि नया डाटा आया नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश, पहला चीन, पहला क्या है चीन, दूसरा भारत, दूसरा क्या है फ्रेंड्स भारत, तीसरा अमेरिका, अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि में, अमेरिका। चौथा क्या है इंडोनेशिया, चौथा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। इसे याद करने के लिए फ्रेंड्स एक मैप ले लेना, मैप में जो जो नाम है, चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे ब्राजील आता है, अफ्रीका का ब्राजील, ब्राजील आता है पांचवे नंबर पे, छठे पे जब जाके पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जनसंख्या की दृष्टि में छठे नंबर पे है। कितने नंबर पे है फ्रेंड्स? छठे। भारत कितने पे है? दूसरे नंबर पे, जनसंख्या ज्यादा हो गई। सातवें नंबर पे बांग्लादेश, सातवें नंबर पे आता है बांग्लादेश जनसंख्या की दृष्टि से। आठवें पे नाइजीरिया, नौवें पे रूस और 10वें पे जापान। नाइजीरिया, रूस और जापान, एंड में जापान है, शुरू में चीन है। फ्रेंड्स समझ गए? चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आया? जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का सूत्र, जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देश देख लिए। अब जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले एक छोटा सा देख लेते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी ने कुछ कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने कुछ कहा था। जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं कि एशिया में, जॉर्ज बी क्रेसी क्या कहते हैं? एशिया में बहुत बड़े स्थान पे कम जनसंख्या रहती है और बहुत छोटे स्थान पे अधिक जनसंख्या रहती है। क्यों कहा था उन्होंने ये? ऐसा भारत के लिए भी है। भारत में देखो तो दिल्ली छोटी सी है लेकिन जनसंख्या कूट कूट के भरी है। तो एशिया में बहुत छोटी सी जगह में जनसंख्या अधिक है। और राजस्थान देख लो बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा है, जनसंख्या वहां कम है। एशिया में बड़ी जनसंख्या में कम लोग रहते हैं, छोटी सी जनसंख्या में अधिक लोग रहते हैं। ऐसा किसने कहा था? ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ऐसा कहा था जॉर्ज बी क्रेसी ने। किसने कहा था फ्रेंड्स? जॉर्ज बी क्रेसी ने। क्या कहा था फ्रेंड्स? जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत बड़े स्थान पे कम जनसंख्या, छोटे स्थान पे अधिक जनसंख्या रहती है। ऐसा जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं। तो यही अब देखते हैं कि क्या कारण है कि छोटी सी जगह पे ज्यादा जनसंख्या रहती है और बड़ी सी जगह पे कम। तो जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को और वितरण को प्रभावित करती है? क्या कारण है? कहीं पे लोग कम है तो कहीं पे ज्यादा है, क्या कारण है? पहला, इसके फ्रेंड्स 3 कारक है। ऊपर ऊपर से देखें तो पहला भौगोलिक कारक है। भूगोलिक कारक मतलब जो प्राकृतिक की देन है। दूसरा मानवीय या आर्थिक कारक है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? आर्थिक कारक। पहला कारक भौगोलिक कारक, दूसरा कारक आर्थिक कारक। पैसों के उद्देश्य से जनसंख्या बढ़ती है, अब आगे पढ़ेंगे कैसे। तीसरा कारक है अन्य। अन्य कारक भी हैं, और भी कई चीजें होती हैं जो जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या घनत्व व वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहला कारक भौगोलिक, पहला कारक भौगोलिक, दूसरा कारक आर्थिक, तीसरा अन्य। भौगोलिक, आर्थिक और अन्य। भौगोलिक कारक के अंदर कुछ मेन कारक भी हैं। भौगोलिक कारक में, अब भौगोलिक कारक में तो बहुत बड़ी चीज आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। मिट्टी देखेंगे कि यहाँ उपजाऊ है कि नहीं, जहां उपजाऊ होगी जनसंख्या वहीं तो आएगी। और फिर ऊंचाई नीचाई देखेंगे, पहाड़ पे देखा है किसी को रहते हुए? पहाड़ पे ज्यादा जनसंख्या बसी है? नहीं। किसी को रेगिस्तान में देखा है? नहीं। तो ये क्या है? भौगोलिक कारक है। रेगिस्तान हमने बनाया है, पहाड़ हमने बनाए? नहीं, ये भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक में पहला कारक है जल की उपलब्धता। पहला कारक क्या है फ्रेंड्स? जल की उपलब्धता। जहां पीने के लिए जल मिलेगा वहीं पे ज्यादा लोग भागेंगे। दिल्ली में कम हो रहा है जल का पानी, जा रहा है स्तर नीचे, लोग परेशान हैं। तो क्या दिल्ली में ज्यादा दिन लोग रहेंगे? अगर पानी पूरा खत्म हो जाएगा दिल्ली में रहेंगे? नहीं। भौगोलिक कारक में पहला कारक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जल की उपलब्धता। जहां जल वहीं हम, जहां जल है वहीं जीवन है। तो जहां जल होगा वहीं पे ज्यादा जनसंख्या बसेगी। इस जनसंख्या घनत्व वितरण क्या होता है? बसना। तो कहां बसती है? पहला कारक भौगोलिक कारक।
क्या चीज बसाती है हमें, क्या अट्रैक्ट करती है? जल, जल की उपलब्धता, जहां जल मिलेगी वहीं बसेंगे। दूसरा कारक है भू आकृतिक कारक, उच्चावाच। भू आकृतिक कारक मतलब कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे पठार है, तो लोग कहां बसेंगे? पहाड़ों की चोटी पे तो बसेंगे नहीं, गड्ढे में जाएंगे नहीं, तो कहां बसेंगे? समतल भूमि पे। कहां बसेंगे फ्रेंड्स? समतल भूमि। भू आकृति, भू आकृति ऊंची नीच ना हो, पहाड़ वाली ना हो, तो जनसंख्या कहां बसेगी? मैदानी क्षेत्र में। कहां बसेगी फ्रेंड्स? मैदानी क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या बसेगी। तीसरा कारक है जलवायु। तीसरा कारक क्या है? जलवायु। आसपास की जलवायु हमारे लिए अनुकूल होगी तो हम बसेंगे, अगर हमारे लिए प्रतिकूल होगी तो हम नहीं बसेंगे। पहला भौगोलिक कारक, जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले तीन कारक है। पहला भौगोलिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा अन्य है। भौगोलिक कारक के अंदर पहला कारक है जल की उपलब्धता, दूसरा कारक है भू आकृति, तीसरा कारक है जलवायु, जलवायु, तीसरा कारक जलवायु है। चौथा कारक मृदा है। अब कहीं पे मृदा कीचड़ वाली है, किसी कृषि नहीं होती, कहीं पे मृदा बहुत उपजाऊ है, कृषि अच्छी होती है, तो आप कहाँ रहोगे? जहां कृषि अच्छी होती है, कहाँ जहां रहोगे, या फिर वहां रहोगे जहां कृषि अच्छी नहीं होती? तो फ्रेंड्स ज्यादातर लोग कहां भागते हैं? जहां मृदा अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, लोग वहीं जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं जहां पे उपज अच्छी होती है। रेगिस्तान में देखा है उपज करते हुए? रेगिस्तान में गया क्योंकि वहां पे मृदा अच्छी नहीं है, लैटेराइट मृदा है। फ्रेंड्स अगला जो है आर्थिक कारक। हमने फ्रेंड्स भौगोलिक कारक देखे। भौगोलिक कारक के अंदर चार कारक। पहला कारक जल की उपलब्धता, दूसरा कारक भू आकृति, तीसरा कारक जलवायु, चौथा कारक मृदा। चौथा कारक फ्रेंड्स मृदा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होता है? पैसों से रिलेटिव कारक। आर्थिक कारक में पहला कारक, अब जहां पैसा मिलेगा लोग वहीं टूटेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब साधु संत बन जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही पापी हैं, पैसों के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। पैसा जहां मिलेगा वहीं भागेंगे। पैसा पैसा आगे आगे जा रहा है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं, एक दिन वो पैसा हमें खाई में डुबो देगा। तो दूसरा कारक है आर्थिक कारक। जनसंख्या वितरण व घनत्व का दूसरा कारक आर्थिक, पैसा कमाना। आर्थिक कारक में पहला कारक है खनिज। जहां खनिज अच्छे मिलेंगे लोग वहीं बसेंगे। आसपास में मैं पेट्रोल निकलवा दूं, पेट्रोल मिल जाए तो लोग ज्यादा यहीं बसेंगे। पहला कारक क्या है फ्रेंड्स? खनिज। दूसरा कारक है औद्योगिकीकरण। दूसरा कारक क्या है? औद्योगिकीकरण। जहां उद्योग है, लोग रोजगार की तलाश में उद्योग में तो जाएंगे, तो जहां उद्योग है, जहां उन्हें रोजगार मिलेगा वहां जनसंख्या ज्यादा बसेगी। तीसरा कारक है नगरीकरण। नगरीकरण, लोग शहर से भाग भाग के नगर में आ रहे हैं, धीरे धीरे नगर बसता जा रहा है, नगर में जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो रही है। वो तो आपको पता ही होगा नगर में क्यों आ रहे हैं, या तो रोजगार की तलाश में, या तो शिक्षा के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए वो नगर में आ रहे हैं। चौथा कारक है यातायात व संसाधन। यातायात व संसाधन, जहां पे यातायात अच्छा है, संसाधन अच्छे हैं यातायात के, लोग वहीं जाएंगे। अब मान लो मेरा घर होगा पहाड़ों पे, पहाड़ों पे इतनी जल्दी रेलगाड़ी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, बस कार कुछ भी नहीं जाएगा, और मेरी रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। अब मैं पैदल पैदल कहाँ जाऊंगा? तो हम यातायात भी तो देखेंगे कि यहाँ पे हाँ यातायात है, फैसिलिटी सामने ही है, यहाँ पे ही थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी निकाल लो और हॉस्पिटल आ जाएगा। यातायात के साधन अच्छे हैं, कोई टूट फूट नहीं है। तो दूसरा चौथा कारक है, दूसरे कारक का चौथा कारक है, आर्थिक कारक का चौथा कारक यातायात व संसाधन। पांचवा कारक है संचार के संसाधन, टेलीफोन के संसाधन, टीवी के संसाधन, संचार के। मेरे गांव में लाइट नहीं आ रही तो मोबाइल चार्ज कैसे होगा? मतलब संचार का कोई साधन ही नहीं है। मेरे गांव में टीवी नहीं चलती, टीवी नहीं, लाइट ही नहीं है तो टीवी कैसे चलेगी? जहां संचार के साधन होंगे वहीं पे ही लोग ज्यादा बचेंगे। पांचवा कारक है सिंचाई के साधन। चलो मान लिया गांव में भी रहने लग गए, लेकिन गांव में जहां सिंचाई नहीं है, हमें पानी देने के लिए नहीं, कि खेती में हमें खेतों में पानी डालना है, पानी के लिए साधन नहीं है, तो हम रहेंगे नहीं, कहीं और चले जाएंगे।
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला खनिज, दूसरा औद्योगिकरण नगरीकरण, चौथा यातायात संसाधन, पांचवा खनिज संसाधन संचार के संसाधन व छठा सिंचाई के संसाधन, सातवां परिवहन यातायात में ही आ जाता है, परिवहन समझ लो वही है। अन्य कारक में क्या क्या आता है? अन्य कारक में आ जाते हैं कुछ सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। मेरे भाई बंधु, मेरे जैसा समाज इस जगह पे रह रहा है, जैसे कि तमिल के लोग, तमिल का समाज यहाँ रहता है नीचे, तो वो अपने समाज के साथ रहते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वहां ज्यादा घनत्व होंगे। और मान लो जैसे कि बिहार वाले, बिहार के वैसे नगरीकरण व औद्योगिकरण के तलाश में, रोजगार के तलाश में आ जाते हैं दिल्ली में तो हर संस्कृति के लोग हैं, लेकिन बिहार में एक ही संस्कृति है तो वहीं पे ज्यादा लोग जाना पसंद करेंगे कि संस्कृति मेरी वही है तो वहीं जाएंगे। अब तुम तमिल वालों को उत्तर जम्मू कश्मीर में लाके छोड़ दो अकेले को, तो वो नहीं रहेगा, अपनी संस्कृति देखेगा। तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं डिपेंड होती है जनसंख्या घनत्व पे। अगला कारक है राजनीतिक कारक। अगला कारक क्या है? राजनीतिक कारक। अब किसी को मोदी जी अच्छे नहीं लगते, किसी को योगी अच्छा नहीं लगता, किसी को केजरीवाल जी अच्छे नहीं लगते, तो वो राजनीतिक कारक की वजह से भी जाता है, जैसे कि पसंद नहीं करेगा। राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करती है। अगला कारक है ऐतिहासिक कारक। मेरे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। ऐतिहासिक कारक, यहाँ पे बहुत बड़ा जम्मा मस्जिद है, यहाँ पे बहुत बड़ा ताजमहल है, ताजमहल के आसपास लोग ज्यादा बसना पसंद करेंगे। लाल किला है, लाल किला के पास लोग ज्यादा बसना पसंद करेंगे। तो ऐतिहासिक कारक भी होते हैं जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक में। क्योंकि आप अभी भी अपना मन लगाओ कि सोचो मन में, तुम्हारे घर के पीछे ताजमहल है, आप रहना पसंद नहीं करोगे? रहना पसंद करोगे। मन में सोचोगे तुम कि मेरा भी घर काश जम्मू वहां पे होता, क्या बोलते हैं, फिर ये भी सोचोगे कि काश मेरा घर कुतुब मीनार के पास होता, ताजमहल के पास होता। ये सब क्या है? ऐतिहासिक कारक हैं। एक और फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा होगा, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था? मैंने बताया था कि एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र पे कम जनसंख्या रहती है, छोटे क्षेत्र पे अधिक जनसंख्या रहती है। ये जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। एक बंदा और है, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। क्या नाम है फ्रेंड्स? ये साल लग रहा होगा, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। क्या नाम है फ्रेंड्स? रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था कि कोई देश सोने से नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष से ही विकास महान होता है। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा क्या था? रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन कह के गए कि कोई देश सोने से नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री से ही महान बनता है। क्या बोला? महान बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद देखेंगे अगला।